नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में वजूद में आई। इस धमाके को बिग बैंग कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा धमाका था जिसके बाद कई लाख साल तक धमाके होते रहे और इन धमाकों के नतीजे में हमारी जमीन वजूद में आई। हमारी जमीन 4.5 अरब साल कबल वजूद में आई और जब ये वजूद में आई उस वक्त और उसके बहुत बाद तक जमीन पर ऐसा साजगार माहौल नहीं था कि यहाँ किसी भी किस्म की जिंदगी अपना वजूद बरकरार रख सके। आज जब इंसान खला को तस्खीर कर चुका है और इंसान को इस बात पर बड़ा फख्र है, मगर खला की वसअत और इसकी गहराई को पेश नजर रखा जाए तो ये बात बहुत अजीब सी लगती है, क्योंकि अभी तक साइंसदानों ने कायनात का जितना भी मुशाहिदा किया है वो कुल कायनात का सिर्फ 1% या इससे भी कम है और दरअसल ये भी सिर्फ मुशाहिदा ही है। इंसान कई दहाइयों की कोशिश के बाद अभी तक सिर्फ चांद तक ही पहुंच सका है। नाजरीन, हमारी कायनात में अरबों कहकशाएं हैं और हर कहकशां में करोड़ों स्टार्स हैं, जमीन जैसे या इससे भी बेपनाह बड़े। सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारी कायनात के अलावा भी कोई कायनात है, यानी जैसा कि मल्टीवर्स थ्योरी में बयान किया जाता है। 13 अरब साल पहले हमारी कायनात का फैलाव शुरू हुआ और उस वक्त से आज तक ये मुसलसल फैल रही है। गुज़श्ता सदी की दहाई के आखिर में साइंसदानों की एक बैनुल अक़वामी टीम ने कायनात के पोशीदा राजों से पर्दा उठाने के लिए एक तहकीक की, जिसमें अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी साइंसदान शामिल थे। ये साइंसदान एक किस्म के सुपरनोवा से आने वाली रोशनी का जायजा ले रहे थे। नाजरीन, दरअसल जब कोई बड़ा स्टार अपनी आखिरी उम्र को पहुंच जाता है तो वो एक जोरदार धमाके की सूरत में फटता है और खला में अपने अंदर मौजूद मादे को फैला देता है, जिसके बाद इसी मादे से नए स्टार्स जन्म लेते हैं। इस धमाके को एस्ट्रोनॉमी में सुपरनोवा का नाम दिया जाता है। सुपरनोवा हमारे सूरज से 8 गुना बड़े स्टार्स हैं और जब ये फटते हैं तो ये ब्लैक होल बन जाते हैं। जब बड़ा स्टार अपनी आखिरी उम्र को पहुंचता है तो छोटा स्टार उसकी सतह से मादा अपनी जानिब खींचने लगता है, जबकि उस छोटे स्टार में मौजूद मादे की मिकदार हमारे सूरज से 14 गुना तक ज्यादा हो सकती है। तो ये छोटा स्टार इस अमल के दौरान धमाके से फट जाता है। याद रहे कि सबसे पहले 1929 में मशहूर साइंसदान एडविन हबल ने यह दरियाफ्त किया था कि कायनात फैल रही है। इस दरियाफ्त ने बहुत से साइंसी नजरियात को गलत साबित कर दिया। साइंसदानों की आलमी टीम ने जो रिसर्च की थी उसने इस ख्याल को दुरुस्त साबित किया कि कायनात पिछले 13 अरब सालों से मुसलसल न सिर्फ फैल रही है बल्कि इसकी रफ्तार में भी तेजी आ रही है। मगर इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स के सामने ये सवाल आया कि वो क्या ताकत है जो कायनात के फैलाव की वजह बन रही है। इसका जवाब डार्क एनर्जी की सूरत में सामने आया। एस्ट्रोनॉमी में अगर किसी भी चीज के साथ डार्क का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो इसका ये मतलब होता है कि साइंस इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानती। सवाल ये भी है कि अगर डार्क एनर्जी मौजूद है और कायनाती फैलाव जारी है तो फिर अरबों सालों में सूरज जमीन से दूर क्यों नहीं चला गया, या फिर स्टार्स अभी तक कहकशां में मौजूद क्यों हैं। साइंसदान हमें ये भी बताते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी हमसाया गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक दूसरे के करीब आ रही हैं। हमारी कायनात में अरबों कहकशाएं हैं और हर एक में करोड़ों स्टार्स हैं, जबकि हमारी जमीन की हैसियत इस पूरी कायनात में एक जर्रे की सी है तो एक बहुत बड़े सहरा में मौजूद है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी कायनात में बतौर इंसान हमारा वजूद बहुत छोटा है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी जमीन का कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से ज्यादा है। इस वक्त हम अपनी कहकशां की कैद में हैं। अगर हम अपनी कहकशां से बाहर निकलना भी चाहें तो हमें इससे बाहर निकलने के लिए 25 अरब साल लग जाएंगे। इससे अंदाजा लगा लें कि इंसान कितना बेबस और मजबूर है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।